तब्दीली की वजह से रोटी 4 के बजाय 2500 रुपए की होगी। पाकिस्तान को कहां पहुंचा दिया। ये वो टोला है जिसने पाकिस्तान के जिस्म पर कुल्हाड़ा मारा। हमारे दौर में बिजली का बिल 500 आता था, आज 20,000 आता है। ये है तब्दीली। मौका मिला तो फिर मेहनत करेंगे, दोबारा अच्छा वक्त लाएंगे। पाकिस्तान से महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा किया जाएगा। बुरेवाला को जिला बनाएंगे। ऐन मुमकिन है कि इस इलाके में एयरपोर्ट बना दिया जाए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का बुरेवाला में जलसे से खिताब। आजकल तमाम मुखालिफ जमातें जो हैं वो पंजाब में आके वोट मांग रही हैं, लेकिन एक बात बताऊं, वोट मांगती तो हैं लेकिन जलसा करने के लिए उनको मुश्किल पेश आती है, क्योंकि जहां वो जलसा करते हैं आगे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे होते हैं, पीछे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं। अगर जनूबी पंजाब की हकीकी मायनों में किसी ने खिदमत की है तो वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। मुखालिफ जमातें पंजाब में आकर वोट मांग रही हैं। नवाज शरीफ पर तनकीद करने वाले जहां से आए हैं वहां स्कूलों में मवेशी बंधे हैं। उनको जलसा करने में मुश्किल पेश आती है, क्योंकि उनके आगे पीछे नून लीग के तरक्याती मंसूबे होते हैं। तमाम जमातों ने जनूबी पंजाब को अपनी सियासत के लिए रखा है, लेकिन नून लीग ने यहाँ के लोगों की खिदमत की। उस्मान बुज़दार को कोई नहीं जानता था। वो कहते थे मैं पंजाब में शहबाज शरीफ लगा हुआ हूँ। मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज और महंगाई को कम करना हमारा मंशूर है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का बुरेवाला में जलसे से खिताब। पाकिस्तान बहुत मुश्किल में है। खतरनाक सूरत हाल हमारे सामने है। ये जो पुराने सियासतदान हैं, जो पुराने सियासत कर रहे हैं, इन्होंने पूरे मुआशरे को तकसीम किए हैं, सारे इदारे को तकसीम किए हैं। हम इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए इस नफरत और तकसीम की सियासत को दफन कर देंगे। हम मिलके इस मुआशी बहरान का मुकाबला करेंगे, इस महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबला करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला अशराफिया से, अमीरों से वसाइल लेके हम अपने गरीब अवाम पे खर्च करेंगे। नून लीग वाले समझते हैं उन्होंने मैच फिक्स कर लिया। हैरान हूं अभी तक अपने मंशूर का ऐलान क्यों नहीं किया। नवाज शरीफ सी पैक के बानी नहीं, सी पैक के चोर हैं, इसीलिए गली गली में शोर है। पुराने सियासतदानों ने मुआशरे और इदारों को तकसीम किया। हम नफरत और तकसीम की सियासत ख़त्म करेंगे। अशराफिया से वसाइल लेकर गरीबों पर खर्च करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुल्तान में जलसे से खिताब। अवाम बिलावल भुट्टो का साथ दें, हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। हमारा बुनियादी फोकस सेहत पर है। गरीब हो या अमीर, सेहत की सहूलतें सबको मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी गरीब की खिदमत को ईमान समझती है। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। प्रोग्राम को मज़ीद वसी करेंगे। आसफा भुट्टो का चनीसर गोट कराची में खिताब। नवाज शरीफ 8 फरवरी को लंदन के लिए अपनी फ़्लाइट का बंदोबस्त करें। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरबियत खरीदो फरोख्त के लिए की गई, लेकिन हम हॉर्स ट्रेडिंग को नाकाम बनाएंगे। पीटीआई के उम्मीदवारों को हर मुकाम पर तंग किया जा रहा है। अक्सरियत मिली तो वज़ीर आज़म के नाम का इंतखाब बानी पीटीआई करेंगे। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का बुनीर से खिताब। यहाँ पर धांधली की गई 2018 में, एक नाजायज असम्बली वजूद में आ गई, नाजायज हुक्मरान मुल्क पर मुसल्लत हुआ, तो फिर आपने देखा जमीयत उलमा ने सड़कें भर दी पूरे मुल्क की, और इस नाजायज हुक्मरान को हमने तस्लीम नहीं किया। और अगर कोई धांधली करके समझता है कि हम जमीयत की सीटें छीन लेंगे, तो फिर हम भी जिंदा हैं और तुम भी जिंदा। 2018 में धांधली से नाजायज हुक्मरान मुसल्लत हुए। उनका एजेंडा मुआशरत को तबाह करना था। उनके पल्ले धोखे और झूठ के सिवा कुछ नहीं था। आइंदा इलेक्शन में अगर कोई समझता है
कि धांधली करके हमारी सीटें छीन लेगा तो ये उसकी भूल है। अवाम इंतखाबात में वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करें, अपना मुस्तकबिल खुद तराशना होगा। पाकिस्तान में एक भी काम शरीयत के मुताबिक नहीं। वतन अजीज़ को कुरान और सुन्नत का निज़ाम चाहिए। सेकुलर स्टेट बनाने की कोशिश के खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का जतोई में खिताब। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में, हद निगाह कम होने पर मोटरवे M3 फैसपुर से जड़ांवाला, M4 फैसलाबाद से पिंडी भट्टियां तक बंद, शेरशाह से आउट शरीफ तक M5 पर ट्रैफिक मुअत्तल। शदीद धुंध के बायस लाहौर से आलकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई। तर्जमान मोटरवे पुलिस। इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोक दे, आलमी अदालत इंसाफ ने अबूरी फैसला सुना दिया। 17 में से 15 जजों ने फैसले की तायद कर दी। इसराइल की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ केस की समाअत का इख्तियार हासिल है। नस्ल कुशी के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। जनेवा कन्वेंशन के तहत फलस्तीनियों को तहफ़्फ़ुज़ का हक देना होगा। इसराइल के खिलाफ मुकदमा चलेगा। इसराइल हमलों में गजा में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। आलमी अदालत इंसाफ ने जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। हमास का इसराइल के खिलाफ फैसले का खैर मकदम। आलमी बरादरी फैसले पर अमल दरामद करा के फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोके। सरबराह हमास इस्माइल हानिया की अपील। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला इसराइल और उसके इत्तहादियों के लिए मसाइल पैदा करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा ऑफिशियल्स कहते हैं कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का गजा से मुतालिक मनफी किरदार सामने आ गया। फैसले से इसराइल आलमी बरादरी में बेनकाब हो चुका। अब बेजा हमायतों को इसराइल के दिफा में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसराइल को नस्ल कुशी कन्वेंशन के तहत फैसले पर अमल दरामद करना होगा। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा वोल्कर तुर्क का बयान। इसराइल को अपने दिफा का पूरा इख्तियार हासिल है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का इल्ज़ाम झूठा और इश्ताल अंगेज़ है। हमारी जंग हमास के खिलाफ है, फ़लस्तीनियों के खिलाफ नहीं। जंग जारी रखेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हट दर्मी। पाकिस्तान का आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से गजा के लिए अबूरी हुक्म का खैर मकदम। इसराइल फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ मुजरमाना कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। आलमी अदालत के फैसले को बैन अल-अक़वामी एहतसाब के लिए अहम संग मील समझते हैं। अदालत के फैसले पर अमल दरामद किया जाए। गजा के अवाम को दरपेश मसाइब के खात्मे के लिए फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी की ज़रूरत है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा। गजा पर इसराइली हमले जारी। एक रोज़ में मजीद 183 फ़लस्तीनी शहीद। नसीरत कैंप पर हमले में 11 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। शहादतों की तादाद 26,000 से ज़ायद हो गई। गजा में हज़ारों अफराद लापता। मलबे तले दब जाने का खदशा है। फ़लस्तीनी हुकाम। गजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ अमरीकी शहरी फट पड़े। न्यूयॉर्क में इसराइल अमरीकन लॉबी हेडक्वार्टर के सामने एहतजाजी मुजाहरा। शहरियों की बड़ी तादाद ने मुजाहरे में शिरकत की। स्टॉप फंडिंग और सीज फायर के नारे लगाए। जवाब में न्यूयॉर्क पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। यमनी हौसियों का बरतानिया को बड़ा सरप्राइज। हौसियों का खलीज उदन में बरतानवी तेल बरदार बहरी जहाज पर मिसाइल हमला। हमले के बाद मार्लन लुवांडा नामी जहाज में आग भड़क उठी। बरतानवी मैरीटाइम ने हमले की तस्दीक कर दी। उसी बागियों ने खलीज उदन में जहाज पर मुतअद्दिद मिसाइल दागे। जहाज बराह रास्त हमलों की जद में आ गया। नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। बरतानवी मैरीटाइम। बिलावल भुट्टो ने नून लीगी कायद नवाज शरीफ को मुबाहिसे की दावत दे दी। 8 फरवरी से पहले किसी भी वक्त कहीं भी मुझसे मुबाहिसा कर लें। आलमी सतह पर सदारती और वजारत उज़्मा के उम्मीदवार टीवी पर मुबाहिसों में हिस्सा लेते हैं। लाइव मुबाहिसों में आवाम को मनसूबों से मुतालिक आगाह करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया पर बयान। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। परवेज इलाही PP 32 गुजरात से इलेक्शन लड़ सकेंगे।
शौकत बसरा और सनम जावेद को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। शौकत बसरा एन 163 बहावल नगर, जबकि सनम जावेद एन 119, 120 और सूबाई असम्बली के हल्का PP 150 से इंतखाबात लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज़ाद उम्मीदवार उमर असलम को भी NA 87 खुशाब से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। मुस्लिम लीग नून मंशूर का ऐलान आज करेगी। पाकिस्तान को नवाज दो, 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। नून लीग का बयानिया होगा। SIFC के जुड़े तमाम प्रोजेक्ट को लेकर चलने का वादा भी नून लीग के मंशूर में शामिल। अवाम को रिलीफ देने के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मंसूबे, बिजली के भारी बिलों में फौरी रिलीफ के मंसूबे का भी वादा। मंशूर से मुतालिक तकरीब में नवाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर रहनुमा भी शरीक होंगे। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत। मुल्जमान के वकला पेश ना हुए। मुल्जमान के सीनियर वकला किधर हैं? अदालत का मुआवन वकील से इस्तफसार। वकला सफाई जिरा करने से कुतराते और ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी का जज से मुकालमा। ऐसा मामला नहीं कि हम जानबूझकर इल्तवा मांग रहे हैं। मुआवन वकील कमर इनायत राजा का जवाब, आप 3 मरतबा पहले भी इल्तवा ले चुके, कोई एक वकील तो आज हाजिर होता। मैं बतौर जज सुबह 9 बजे आया हूँ, अब बहुत हो गया। मुल्जमान खुद भी जिरा कर सकते हैं। आप एक लंबी तारीख लेना चाहते हैं, किस बुनियाद पर दें? जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन के रमाक्स। वकला सफाई का गवाहान से जिरा का हक खत्म किया जाए। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी की सदा। अदालत ने वकला सफाई को पेश होने के लिए 2 मरतबा की मोहलत खत्म होने पर फैसला महफूज कर लिया।